प्रकटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नमय देव शुभकार्येषु सर्वदं। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कहत विद्यादास तुम देव अभय वरदान। जय जय श्री गणेश लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय गौरी गणपते गौरी गजानन। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते ही गरलम गंगा जलम मस्तके बामे यंग गिरिराज राजतनेजा भवानी पति नंदी सकंद गणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर ईसतो खिली गुरुदेव सदा मंगलम कपूर गौरम कर्वम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतमेतारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत सप्रेम दिजी शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद गद सरस मुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव तुनि सदा जय जयकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरण रघुमल बिमल जसु जो दायक बलुचारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुब्रह्म पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। संकर मातु सदा जय जयकार। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्परिस्थितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरादस् ज्ञानजसकालाय चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हरे हर महादेव भोलेनाथ में सदा जय जयकार वाले हो। जय शिव सोमकंडम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव। नीलकंठ माता गौरा पार्वती तुम्हें सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भक्तजनों सबको सीताराम सीताराम राधे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। भक्तजनों मैं YouTube चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता से जो कल कथा मैंने सुनाई थी बाणासुर की तपस्याओं से शिव द्वारा वर की प्राप्ति शिव का गणों और पुत्रों सहित उसके नगर में निवास करना बाणा पुत्री उषा का रात के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के 7 मिलियन चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण बाण का अनिरुद्ध को नाग फांस में बांधना और दुर्गा के स्तवन से अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना। नारद द्वारा समाचार पाकर श्री कृष्ण शोणितपुर पर चढ़ाई शिव के साथ उनका घोर युद्ध। शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें ब्रह्मा बड़ा शास्त्र से मोहित करके बाण की सेना का संहार करना जो कल कथा मैंने सुनाई थी, जो आज मैं YouTube चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। भक्तजनों रुद्र संहिता से श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना और सिर काटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को शिव का रोकना और उन्हें समझाना। श्री कृष्ण का परिवार समेत द्वारका को लौट जाना। बाण का तांडव नृत्य द्वारा शिव को प्रसन्न करना। शिव द्वारा उसे अनन्य वरदानों के साथ महा 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 महाकाल तत्व की प्राप्ति। जो इस कथा को सावन के मास महीने में सुनेगा और उसको शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, भगवान माता गौरा पार्वती भोलेनाथ आप भक्त सब पे कृपा बनाए रखेंगे। बोलो जोरो हर हर महादेव सदा जय जयकार। जो भी मेरा यूट्यूब चैनल बहुत सारी कथाएं सुनना चाहता है, हमें यूट्यूब चैनल पहली बार देखे सब्सक्राइब करे और लाइक करे, कमेंट करे। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। सनत कुमार जी कहते हैं कि महाप्रयाग व्यास जी लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर की उस समय अद्भुत कथा को श्रवण करो। तात जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों तथा गणों सहित सो गए, तब दैत्यराज
दैत्यराज बाण बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रतिष्ठित हुआ। उस समय कुम्हार उसके आश्रयों के बागडोर संभाले हुए था और वह नाना प्रकार के शास्त्रों से सज्जित था। फिर वह महाबली पुत्र श्री भीषण युद्ध करने लगा। इसी प्रकार उन दोनों पर शिखर काल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिव रूप ही थे और उधर बलवान बाणासुर उत्तम शिव भक्त था। मुनेश्वर तदंतर वीरवान श्री कृष्ण उन्हें शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था। शिकार कल तक बाण के साथ जो यूं युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही अवशेष रह गईं और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। जब बाणा की अस्तुति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काटने के लिए उद्यत हुए, तब शंकर जी ने मोह निंद्रा को त्याग कर उठे खड़े हुए और बोले। रुद्र ने कहा कि देवकी नंदन, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान मैंने पहले भी आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया। अब बाण का सिर छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाएं। लक्ष्मीश, पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना धरीश, वीरवर, रावण और तारकाक्ष और आदि के पुरों पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन, आप तो योगेश्वर साक्षात परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले हैं। आप स्वयं ही अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा यह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। हरे, बहुत दिन पूर्व यह गर्भ से भरकर उत्पन्न हो उठा और अपने आप को भूल गया था। तब आप अपनी भुजाएं खुजलता हुआ यह मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे साफ देते हुए कहा, थोड़े ही समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा, तब तेरा सारा गर्व गल जाएगा। बाण की ओर देखकर कहा कि मेरी ही आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने वाले ही श्रीहरि आए हैं। फिर श्री कृष्ण से अब युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधु को साथ ले अपने घर को लौट जाए। यो कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा ले वे पुत्र और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने शंभु का कथन सुनकर साक्षात शरीर वाले बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महादेव तुम्हें सदा जय जय। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को लौटा लिया और विजय श्री से शोभित हो गए बाणासुर के अंतपुर में पधारे। वहां उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूह को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्ररेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इसी प्रकार शिव के आदेशानुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वे श्री हरि हृदय में शंकर को प्रणाम कर और
बलि पुत्र बाणासुर की आज्ञा ले परिवार समेत अपनी पुरी को लौट गए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा कर दिया। फिर हर्षपूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छा अनुसार आचरण करने लगे। इधर नंदेश्वर ने बाणासुर को समझाकर यह कहा कि भक्त सरदुल तुम बराबर शिव जी का स्मरण करो, वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। अतः उन आदि गुरु शंकर में मन समाहित करके नित्य उनका महत सब करो। तब दोष रहित हुआ मनस्वी बाण नंदी के कहने पर धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसे नाना प्रकार के स्तुतियों द्वारा शिव की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह पदों से ठुमके लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के अलील और लील आदि प्रमुख स्थानों को द्वारा शोभित नृत्यों में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वह हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में भवों को मटकाकर तथा सिर को कपाकर शास्त्रों प्रकार के भाव भी प्रकट करता जाता था। इसी प्रकार नृत्य में मस्त हुए महाभक्त बाणासुर ने महान नृत्य करके नतमस्तक ही त्रिशूलधारी चंद्रशेखर को भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब नाच गान के प्रेमी भक्त वत्सल भगवान हर्षित होकर बाण से बोले। रुद्र ने कहा कि बाली पुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अतः दैतेंद्र, तेरे मन में जो अभिलाषा है उसके अनुरूप वर मांग ले। सनत कुमार जी कहते कि मुने शंभु की बात सुनकर दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा, मेरे घाव भर जाएं और बहुयुद्ध की क्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणनायकत्व प्राप्त हो। सोनितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे द्रोहित्र का राज्य हो। देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा वैर भाव मिट जाए। मुझ में रजगुण और तम गुणों से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुनः उदय ना हो। मुझ में सदा निरंकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे। यो शंभु से वरदान मांगकर बलि पुत्र महासुर बाण अंजलि बांधे रुद्र की स्तुति करने लगा। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए थे। तदंतर जिसके सारे अंग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे थे, वह बलि नंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा एवं कहकर वहीं अंतर्धान हो गए। बोलो हर हर महादेव, सदा जय जयकार हो। तब शंभु की कृपा से महाकाल तत्व को प्राप्त हुआ। रुद्र का अनुचरण बाण परमानंद निमग्न हो गया। व्यास जी, इसी प्रकार मैंने संपूर्ण भुवनों में नित्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों के भी सदगुरु शूलपाणि भगवान शंकर का बाण विषयिक चरित्र जो परम उत्तम है, कर्ण प्रिय मधुर वचनों द्वारा तुमसे वर्णित कर दिया है। बोलो हर हर महादेव, सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय महादेव, सदा ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय।
तुम्हारी सदा जय जयकारो। हे नीलकंठ महादेव तुम्हारी सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बल रामचंद्र की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जयकारो। हमारा मनुष्य जीवन बहुत कठिन से मिलता है, भक्त जनों इसको व्यर्थ मत गवाओ, भगवान का भजन करो और अपने कर्म के साथ करो। जब समय मिले भगवान का भजन करो। बोलो हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हर हर महादेव।